नमस्कार। चलिए एक और श्रोता से हम बात करते हैं। हमारे यहीं के लोकल के रहने वाले हैं संजीव श्रीवास्तव जी। नमस्कार संजीव जी। जी नमस्कार। सर, आपने जैसा अभी देखा कि रिसेंटली गवर्नमेंट चेंज हुई है, क्या उम्मीद है इस गवर्नमेंट से? आप क्या चाहते हैं, किस किस सेक्टर पे गवर्नमेंट ध्यान दे ज्यादा, जो पिछले 10 साल में नहीं हुए? देखिए, दिल्ली में 3 सबसे बड़ी परेशानी है। एक तो पोल्यूशन। पोल्यूशन 2 तरह का। एयर पोल्यूशन सबको पता है कि अभी बस जैसे दिवाली के आसपास बहुत खराब होता है। वैसे तो साल भर खराब होता है दिल्ली का। यमुना की हालत। और तीसरा गार्बेज। ये 3 सबसे बड़े इशू हैं। और इस सरकार से मुझे लगता है लोगों ने सरकार बदली भी इसीलिए है क्योंकि पिछली जो सरकार थी वो लगभग 11 साल रही और उसने इन तीनों सेक्टर पे कोई ठोस काम नहीं किया। तो सबसे बड़ी उम्मीद जो दिल्ली वालों को है इस सरकार से तो ये कि वो एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन और गार्बेज का कुछ करेंगे। क्या लगता है आपको कि इस सेक्टर पे काम हो पाएगा? क्योंकि जैसे पोल्यूशन के बारे में पिछली गवर्नमेंट ये कहती रही कि अब फलाना स्टेट की वजह से है, दूसरे स्टेट की वजह से है, ये दिक्कतें हैं, वो दिक्कतें हैं, दिवाली से पोल्यूशन है, बहुत सारी बातें उठती हैं, मुद्दे तो बहुत सारे बनते हैं। आपको क्या लगता है कि इस पे क्या धरातल पे कोई काम हो सकता है? नहीं, देखिए, ये बहुत बड़ा सवाल जो आपने किया। लोग भी दिल्ली की इस बात से उब चुके थे कि केजरीवाल सरकार हमेशा ये कहती थी कि केंद्र सरकार हमें सपोर्ट नहीं करती, एलजी उन्हें परेशान करते हैं। तो दिल्ली के लोगों को लगा कि अगर केजरीवाल फिर से आए तो यही रोना फिर शुरू हो जाएगा। तो लोगों को इसलिए ज्यादा उम्मीद है क्योंकि अब केंद्र में भी इनकी सरकार है, एलजी भी इन्हीं के अपॉइंटेड है और अब राज्य में भी इन्हीं की सरकार है। तो तीनों कोऑर्डिनेशन अच्छे से हो सकता है। इसलिए उम्मीद है लोगों को कि शायद ये सरकार अच्छा काम करेगी। एक वजह, दूसरी वजह ये भी है कि खुद पीएम मोदी जो है वो स्वच्छता पे काफी जोर देते हैं, शुरू से आप लोगों ने देखा होगा। तो इस वजह से भी उम्मीद है लोगों को। तो पॉजिटिव रिस्पांस मिल सकता है नहीं, इन चीजों उम्मीद पे? तो ऐसी ही है। सर, जैसा कि हम पॉजिटिव रिस्पांस की बात कर रहे हैं, वो हमने देखा है कि गवर्नमेंट अभी स्टार्ट हुई है और काम चालू कर दिया गया है और काम चल भी रहा है। जैसे यमुना सफाई का चल रहा है और 2-3 काम लोगों ने और भी बताए हैं जो चल रहे हैं। इनमें ही एक कुछ बातें और भी किए हैं जो फ्रीबीज के नाम पे हुए हैं। जस्ट लाइक कि 2500 रुपये महिलाओं को दिए जाएंगे, 300 यूनिट फ्री की जाएगी। अब ये जो सारी चीजें हैं, जो नॉलेजेबल पर्सन है उनको मालूम है कि ये सारी चीजें बटन डालती है सरकार के ऊपर फाइनेंशियली। क्या लगता है कि क्या ये बातें पूरे हो पाएंगी? क्योंकि बहुत सारी जनता ने सिर्फ इसी मुद्दों पे वोट दिया है कि भाई हमें फ्री की फैसिलिटीज मिल जाएंगी। देखिए, ये एक तो गलत परंपरा शुरू हो चुकी है दिल्ली में। बहुत गलत परंपरा शुरू हुई है। बिजली फ्री, पानी फ्री, हॉस्पिटल की जो इन्होंने फ्री किया था। और वो केजरीवाल ने 2100 रुपए महिलाओं के लिए किया था, इन्होंने उससे बढ़ के 2500 कर दिया। और अभी जो सरकार की हालत है वो बता रहे हैं कि बहुत खराब हालत है। जो एक फाइनेंशियल कंडीशन है वो अरे दिल्ली गवर्नमेंट की, वो बहुत ही कमजोर हो चुकी है। जबकि ये दिल्ली जो है वो देश के सबसे अमीर राज्यों में था रेवेन्यू के मामले में। अभी इसकी हालत बहुत खराब हो चुकी है। उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि इन्होंने फ्री बस, फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री हॉस्पिटल, तो वो खराब हो चुकी है हालत। ये बिल्कुल बिल्कुल सही बात है कि ये परंपरा कायदे से तो बंद होनी चाहिए। लेकिन अब ये सरकार के साथ भी पॉपुलिस्ट मेजर्स लेने पड़ते हैं सरकारों को। इस सरकार ने भी कहा है कि हम करेंगे। अब वो कैसे करेंगे ये हम लोगों के समझ के बाहर की बात है। हालांकि ये अच्छी चीज नहीं है। मैं पर्सनली ये मानता हूँ कि ये नहीं होना। नहीं होना चाहिए। अगर किसी को मिले तो वो भी मेरिट पे मिले, ऐसी नहीं। बिल्कुल मेरिट पे मिलना चाहिए। और देखिए, जो सोशलिस्ट स्टेट का जो कॉन्सेप्ट था वो इसी के लिए था कि जो आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता है, अब उनको, भाई मैं गवर्नमेंट कॉलेज में, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में हमेशा पढ़ा हूँ, तो मुझे फीस कम लगती थी। उसकी एक वजह ये भी थी कि हमारी फैमिली अफोर्ड नहीं कर सकती थी प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस को, तो इसलिए हमें वो मिलता था। ऐसा नहीं था कि मैं अफोर्ड कर सकता था फिर भी मैं वहां जाऊं। ये चीज नहीं होनी चाहिए। सर, इन सारे मुद्दों पे तो बात करी है और एक मुद्दा ऐसा रह गया कि सबने उसे इग्नोर कर दिया है। वो है क्राइम का। दिल्ली में क्राइम बढ़ रहा है हर गली कूचे में और छोटी छोटी जगहों पे बहुत ज्यादा। और जहाँ क्राउडेड प्लेस है, जैसा हमारा ईस्ट दिल्ली का एरिया हो गया, यहाँ क्राइम रेट कुछ ज्यादा बढ़ रहा है। तो इस पे आप क्या चाहेंगे कि गवर्नमेंट इस पे क्या एक्शन ले और किस तरह से इसे सुधारा जाए? क्योंकि जब तक क्राइम रहेगा तब तक आप एक सुरक्षित समाज की स्थापना नहीं कर पाएंगे। तो इस पे आप क्या कहेंगे? नहीं, सुरक्षित समाज की स्थापना। और दूसरा, आप देश की राजधानी में है। अगर देश की राजधानी में ही लोग इनसिक्योर फील करते हैं, खासतौर से लड़कियां या फीमेल इनसिक्योर फील करते हैं, तो ये पूरे देश के लिए बहुत खराब इंप्रेशन छोड़ता है पूरी दुनिया में। अच्छा, अब अभी तक ये भी एक बहाना था कि चूंकि सिक्योरिटी जो पुलिस है वो स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में नहीं होती है, तो अभी तक ये भी कहा जाता था कि वो एक बड़ी वजह थी जिसकी वजह से जो है चीजें ठीक नहीं हो रही थी।
अब तो ये सरकार ये भी नहीं कह सकती, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट एक ही पार्टी की है। भले ही लॉ एंड ऑर्डर जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में है दिल्ली का, लेकिन सरकार तो एक ही पार्टी की है। तो उसमें भी सुधार होना चाहिए। और ये बिल्कुल सही बात कही, ये बात हम लोग मिस कर रहे थे कि दिल्ली का लॉ एंड ऑर्डर पिछले कुछ सालों में बहुत खराब हुआ है, और उसमें भी सुधार की बहुत जरूरत, बहुत ज्यादा जरूरत है। आखिर में एक सवाल सर, केजरीवाल की हार का प्रमुख कारण क्या है? नहीं, मैं पर्सनली ये मानता हूँ कि केजरीवाल ने जो 3 बड़ी समस्याएं थी, जो मैंने शुरू में भी कहा कि आपको वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन और गार्बेज, इसके अलावा ट्रांसपोर्ट में भी कोई बहुत इंप्रूवमेंट हुआ। अभी जो मैं डेटा देख रहा था वो ये बताता है कि शीला दीक्षित के टाइम में जितनी आ, सरकारी बसें थी, जितनी नंबर्स ऑफ सरकारी बसें थी, शायद अब उतनी भी बसें नहीं है दिल्ली में। अब सोचिए, जबकि मुझे लगता है कि शीला दीक्षित के टाइम का पॉपुलेशन दिल्ली में लगभग 30%, 40% तो बढ़ चुका होगा। पॉपुलेशन बढ़ने के बावजूद पब्लिक ट्रांसपोर्ट में फेल हुई है गवर्नमेंट। तो मुझे लगता है ये 3-4 चीजें हैं जो बहुत बड़ी वजह थी केजरीवाल के, से लोगों की नाराजगी बढ़ी है। और ये फ्री वाला, मैं तो मानता हूँ कि फ्री वाला कल्चर भी जो बढ़ा था, उससे भी धीरे धीरे लोगों में नाराजगी बढ़ रही थी। क्योंकि आप एक तरफ तो फ्री कर रहे हैं, लेकिन क्वालिटी ऑफ सर्विस नहीं डिलीवर कर रहे हैं। बसों की हालत दिन पे दिन खराब। आप लोगों ने तो देखा होगा कि कितना बसों में आए दिन आग लगती थी, सड़क पे चलते चलते बसों में आग लग रही थी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट बिल्कुल कोलैप्स कर चुका है। तो इन सब चीजों की वजह से मुझे लगता है कि इनको नुकसान हुआ। धन्यवाद सर अपने विचार रखने के लिए, थैंक यू वेरी मच। स्वागत है आपका। नमस्कार सर। क्या करते हैं शमी जी आप? मैं जॉब करता हूँ सर, ट्रैवल इंडस्ट्री में। शमी जी, जैसा कि आप जानते हैं कि अभी हाल 10 साल हमने देखे हैं केजरीवाल जी के, और अभी रिसेंटली उनकी गवर्नमेंट चेंज हुई है जी इस पे आप क्या कहेंगे कि उनकी गवर्नमेंट चेंज होने का मेन कारण क्या रहा? सर, कहीं ना कहीं तो देखिए लोगों की डिससेटिस्फेक्शन है। तभी तभी कहीं ना कहीं डिससेटिस्फेक्शन हुई है गवर्नमेंट की तरफ से लोगों की। कुछ ना कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो के फुलफिल नहीं हो पाए, और ना ऐसी उम्मीद थी नहीं कि मतलब बिल्कुल एकदम चेंज हो जाएगा। अब यही है कि जो भी सारी जो बीजेपी गवर्नमेंट ने जितने भी प्रोमिस करे हैं, अगर वो अच्छा परफॉर्म करती है तो डेफिनेटली लोग उनको चांस देंगे। आपको क्या लगता है कि जो बीजेपी गवर्नमेंट आई है, और जैसा अभी हाल में हमने देखा मीडिया पे काफी चला है कि गवर्नमेंट बनने से पहले उन्होंने काम स्टार्ट कर दिया, आपको क्या लगता है कुछ पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा या फिर वैसे ही रहेगा? बिल्कुल सर, पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। जैसा कि हम लोग अभी न्यूज में देख रहे हैं कि यमुना क्लीनिंग का काम शुरू हो गया, जो कि इतने सालों से पेंडिंग था, और हर एक दिल्ली वासी के लिए वो बहुत जरूरी है। क्योंकि बहुत सारे लोग मतलब डेली बेसिस हम रिवर के क्रॉस करते हैं, ब्रिज क्रॉस करते हैं, वहां से स्मेल आती है, या बाहर से कोई आता है मुझे बोलते हैं कि हमारी रिवर है, और वो कहते हैं रिवर नहीं नाला है। तो अगर वो चीज चेंज होगी तो ये तो हर दिल्ली वाले के लिए बहुत अच्छी चीज है। मतलब इससे ये दिखेगा कि जो गवर्नमेंट कह रही है, प्रॉमिस कर रही है, वो उसको कंप्लीट कर रही है। सर, एक चीज पे और मैं जानना चाहूंगा, जैसे कि हमने देखा है कि राजनीति में एक बहुत बड़ा चेंज लाए हैं केजरीवाल जी वो है फ्रीबीज, जी मुफ्त की रेवड़ी बांटना। और ये मुफ्त की रेवड़ी बांटने इकोनॉमिकली तो नुकसान देता ही देता है, यूथ को भी नुकसान देता है, लोगों को लाचार बनाने का काम है एक तरीके से। ये मेरा अपना ओपिनियन है। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि इस बारे में आप क्या सोचते हैं, क्योंकि बहुत सारी केस स्टडी है, बहुत सारी कंट्रीज की केस स्टडी है जो फ्रीबीज दे के बर्बाद होके बैठी हुई है। एग्जाम्पल है अभी रिसेंटली श्रीलंका का, वेनेजुएला आप जानते ही है। मैं ये सोचता हूँ कि अगर जैसे आप फ्रीबीज किसी को दे रहे हैं तो वो आप उनके इकोनॉमिकल बैकग्राउंड के ऊपर दें, बाकी किसी चीज मैटर नहीं करती। क्योंकि कोई भी कास्ट, कोई भी रिलीजन, किसी भी कास्ट का बंदा हो, हर कोई अपने बैकग्राउंड मतलब जितना वो कमाता है उस तरह से स्पेंड करता है। और अगर जो अंडर प्रिविलेज लोग हैं, जिनके पास इतनी इनकम नहीं है कि वो चीज को मेंटेन कर सके, तो उनको देना एक मेरे हिसाब से कोई बुराई नहीं है उसके अंदर। लेकिन उसका डिस्ट्रीब्यूशन सही तरीके से होना चाहिए कि वो उसी तक पहुंचे जिसको जरूरत है। सर, इसमें ना एक मेन चीज और भी मैं ऐड करना चाहूंगा कि जो फ्रीबीज है वो, जैसे अभी एक और मेन चीज है जिसका लोगों को बहुत उम्मीद है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने उसी के बेस पे वोट दिया है, वो है 2500 रुपए का वादा। आपको क्या लगता है कि गवर्नमेंट इसे पूरा कर पाएगी जैसे देश के हालात है? हमारी गवर्नमेंट सर चाहे तो सब कुछ कर सकती है, पैसा बहुत है सबके पास। तो उम्मीद है। बिल्कुल सर, बिल्कुल उम्मीद है, पूरा करेंगी। धन्यवाद सर अपने विचार रखने। वेलकम। नमस्कार भाई। नमस्कार भैया। क्या नाम है सर आपका? हिमांशु। तो हिमांशु जी, क्या करते हैं आप? मैं जॉब करता हूँ। आप लोकल यहीं से हैं? हिमांशु जी, आपसे जानना चाहेंगे, जैसे पिछले 10 साल से यहाँ पे केजरीवाल की सरकार रही है, और अभी रिसेंटली केजरीवाल की सरकार बदली है जनता ने। एंटी इनकम्बेंसी है, भ्रष्टाचार के मुद्दे हैं, बहुत सारे मुद्दों के चक्कर में जनता ने अब उनको रिजेक्ट कर दिया है।
आपको क्या लगता है कि जो रेखा जी की नई गवर्नमेंट आई है, बीजेपी गवर्नमेंट कहा जाए तो, क्या लगता है कि कुछ पॉजिटिव इसमें आएगा या फिर वैसे ही रहेगा जैसा होता आया है? पॉजिटिव तो आएगा। जैसे अभी आते ही इन्होंने क्या बोलते हैं, तो काम शुरू कर दिया हमारे वहाँ, तो बैंक के क्लियर से हूँ मैं, तो वहाँ तो रोड्स बननी शुरू हो गई है। तो आप ये कह रहे हैं काम स्टार्ट हो गया है। मीडियाज में भी हमने देखा है काम स्टार्ट हुआ है, काम स्टार्ट हुआ है और गला खराब हो रहा है। काम स्टार्ट हुआ है और यमुना पे भी काम चल रहा है। हाँ जी, हाँ जी। तो कुछ उम्मीद लग रही है कि बेहतर होगा। हाँ, बेहतर होना चालू हो गया। वहाँ पे वासुदेव घाट है एक, कश्मीरी गेट के सामने, वहाँ यमुना आरती चालू हो गई ऑलरेडी। हाँ जी। और जो पिछली बार के जो मेन मुद्दे रहे हैं और जो हमेशा के मेन मुद्दे रहते हैं कि रोजगार के अवसर प्रदान नहीं हो रहे हैं, रोजगार घटता जा रहा है, लोगों के आय का इशू उठ रहा है, बच्चों की स्टडी का, स्कूल के मुद्दे हैं, बहुत सारे मुद्दे हैं, हेल्थ का मुद्दा है। इन पे क्या लगता है कि इन पे क्या काम? इन पे भी काम होगा, मतलब होना चाहिए। जैसे एजुकेशन पॉलिसी वगैरह है, ये सब चीज होनी चाहिए, मतलब आने वाले 5 साल में। आपको क्या लगता है कि जो गवर्नमेंट ने अपने वादे किए हैं मैनिफेस्टो में कि हम 300 यूनिट बिजली देंगे, हम यहाँ पर आपको पानी का जो चल रहा था फ्री वाला सिस्टम वो चलेगा, क्या ये वही चलता रहना चाहिए? ये जो फ्रीबीज बट रही है, रेवड़ी बट रही है मुफ्त, ये बंद होनी चाहिए। मतलब केजरीवाल की सरकार ने जैसे ये एक फ्री था, 200 यूनिट तक फ्री थी। यहाँ तक मतलब फ्री क्या एक बार कि मतलब आम जनता के लिए सही है, मतलब थोड़ा कि पैसे बच जाते थे आम जनता के। बाकी 200 यूनिट तक फ्री सही है, उसके बाद तो लगता ही है वैसे, तो इतना तो ठीक है मतलब। एक मेन इशू और है जो हमारी माताएं बहनों के लिए है, वो है 2500 रुपए की हाँ जी, हाँ जी। जो राशि दी जा रही हाँ है, जी। सहायता राशि। उसके ऊपर क्या कहेंगे? क्या ये इतना बर्डन नहीं है गवर्नमेंट के ऊपर कि टैक्स पेयर का पैसा मुफ्त में ही बांटा जा रहा है? हाँ, बात सही है, फ्री में तो मिलने, ऐसे पैसे नहीं मिलने चाहिए। तो लोगों ने तो शायद इस मुद्दे के लिए वोट किया है। आपको क्या लगता है? अब लोगों का तो खैर क्या कह नहीं सकता, बट मेरा वोट, मैंने भी वोट बीजेपी को ही दिया था, तो मेरा तो मोटिव दूसरे कोई और था, मतलब देने का उसको, बीजेपी को। क्या मोटिव था आपका देने का? मतलब हिंदुत्व क्या बोलते हैं, हिंदुत्व को लेके था। हिंदुत्व को लेके। तो जैसा आपने कहा हिंदुत्व को लेके आपने वोट दिया है और हम देख भी रहे हैं कि हिंदुत्व को लेके बहुत बातें भी उठ रही हैं और एक हिंदू समाज भी एक साथ जुड़ रहा है। हाँ जी। तो इसमें क्या जो माइनॉरिटीज हैं, तो जो मीडिया कहती है, विपक्ष कहती है कि उनको डराया जा रहा है या उनकी अपॉर्चुनिटीज खत्म की जा रही हैं, क्या ये सही है? हाँ, मतलब सबको एक समान अधिकार मिलने चाहिए, यही कहना है। धन्यवाद सर अपने विचार रखने के लिए। धन्यवाद।